हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों को पार्ट वन पसंद आया होगा। आज हम लोग शुरू करते हैं वेब डिज़ाइनिंग कोर्स पार्ट टू। उससे पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। इंडिया में एजुकेशन मस्ट है, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हम समझ चुके हैं। बिना एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे चैनल ने ये पहल किया है कि अरबिबरा एजुकेशन का इंग्लिश वर्जन, अब अरबिबरा एजुकेशन हिंदी वर्जन में भी हमने दूसरा चैनल शुरू किया है। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस इंग्लिश में अगर देखनी है तो आप हमारे चैनल अरबिबरा एजुकेशन इंग्लिश पे जा सकते हैं और हिंदी के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के वेबसाइट डिज़ाइनिंग पार्ट टू में आगे बढ़ते हैं। हमारे कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स को हमने 15 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से हमने पार्ट वन में डोमेन क्या है सीख चुके हैं। आज के पार्ट का सेशन है होस्टिंग सर्वर। इसके बाद हम सीखेंगे सी पैनल के फीचर्स और एप्लीकेशन एक्सेस क्या-क्या होते हैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या-क्या फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाए, वो सीखेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, एडमिन लेवल एक्सेस, डिज़ाइनिंग लोगो, कंटेंट, इमेजेस, पोस्टर एंड बैनर्स ये सीखेंगे। एक वेबसाइट को बनाने के लिए सूटेबल थीम्स कैसे चूज़ की जाए वो सीखेंगे। सूटेबल प्लगइन्स क्या-क्या होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेबसाइट को रन करने में हेल्प करता है। पेज बिल्डर्स कौन सा इस्तेमाल किया जाए, किस पेज बिल्डर के ज़रिए हम अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, वो सीखेंगे। वेबसाइट बनाने के बाद में उसकी स्पीड के ऊपर, उसकी मार्केटिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। तो वेब ऑप्टिमाइज़ेशन टूल्स क्या-क्या हैं वो सीखेंगे। एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। हमारी वेबसाइट पे जब कोई विज़िटर्स आते हैं या ऑडियंस आते हैं तो वो हमसे कनेक्ट कैसे होंगे, उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे डेवलप करना है, उनके साथ में ईमेल के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए ये सीखेंगे। पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट रन करना चाहते हैं या बिना ई-कॉमर्स वेबसाइट रन किए फॉर एग्ज़ाम्पल मेंबरशिप वेबसाइट अगर आप रन करना चाहते हैं, तो पेमेंट गेटवे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सीखेंगे। जैसा कि हमने बात किया ई-कॉमर्स वेबसाइट का, तो शिपमेंट, डिलीवरी, ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। हर वेबसाइट पे चैट या मैसेजिंग ऐप आपने देखा होगा, राइट साइड में बॉटम में कॉर्नर साइड में एक चैट का आइकन होता है जिसको क्लिक करने के बाद में आप चैट कर सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट ओनर से या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज से। तो उसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस सेल्स लीड जनरेट करने के लिए वो सीखेंगे। न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन सेटअप सीखेंगे, जो कि आपने देखा होगा कई बार हर वेबसाइट के नीचे लिखा रहता है सब्सक्राइब हियर या न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, वो हम सीखेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे वेब होस्टिंग सर्वर के बारे में, जिसके मेन टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ होस्टिंग सर्वर, होस्टिंग सर्वर क्या है उसके बारे में, फंक्शन ऑफ होस्टिंग सर्वर के फंक्शंस क्या है बेसिकली वो सीखेंगे। टाइप ऑफ होस्टिंग सर्वर कितने टाइप के होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ होस्टिंग सर्वर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। हर होस्टिंग सर्वर का अपना एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, उसके बारे में जानेंगे। मेथड ऑफ होस्टिंग सर्वर सिलेक्शंस, किन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए, किन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमें सर्वर को सेलेक्ट करना चाहिए वो सीखेंगे। बेस्ट होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर कौन-कौन है उनके बारे में जानेंगे और हमारी आज तक की एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या-क्या रिक्वायर्ड सर्विसेज एंड फैसिलिटी है वो हम रिकमेंडेशन के बारे में सीखेंगे। वेब होस्टिंग सर्वर क्या है? वेब होस्टिंग सर्वर बेसिकली एक जेनेरिक टर्म है, जहाँ पे हम अपनी सारी फाइल्स को रखते हैं। सारी फाइल्स को रखते हैं इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बना रखा है, वहाँ पे सारी फाइल्स आप डालते हैं। वैसे ही आपकी वेबसाइट को रन करने के लिए एक हमें होस्टिंग सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट की इमेजेस, फिर उसके बाद में उनके कंटेंट, उनके स्टाइल, उनका लेआउट, या आप उस होस्टिंग सर्वर से अगर आप कोई ईमेल की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो वो ईमेल्स, बैकअप, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह पे स्टोर होती हैं,
जिसको आप रिमोटली रिमोटली कहने का मतलब ये है कि हर सर्वर का अपना एक लोकेशन होता है। मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हुए हैं और आपका सर्वर का लोकेशन है सिंगापुर या अमेरिका या कनाडा, तो आपकी सारी फाइल इंडिया में ना स्टोर होने की बजाय उन सर्वर पे उस लोकेशन पे स्टोर होती है। अब इनको आप दुनिया के किसी भी पार्ट से बैठ के अपनी वेबसाइट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। होस्टिंग सर्वर को वेब होस्टिंग सर्वर भी कहा जाता है। वेब होस्टिंग सर्वर बेसिकली होते क्या हैं? वेब होस्टिंग सर्वर एक ऑनलाइन सर्विसेज है जो कि आपके वेबसाइट के कंटेंट को पब्लिश करने में हेल्प करती है और थ्रू आउट इंटरनेट पे कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली होस्टिंग सर्वर का मतलब ये होता है कि आप अपने वेबसाइट को एक स्पेस दे रहे हैं, एक रेंटल स्पेस ले रहे हैं, जहाँ पे आप अपने सारे कंटेंट डाल रहे हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपना एक फिजिकल सर्वर भी रख सकते हैं, जिसका सेटअप कॉस्ट लाखों में होता है। एंड समटाइम्स अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा कुछ सेटअप हो, तो करोड़ों तक जाता है। तो बेसिकली हम आज सीख रहे हैं कि बगैर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे सीख सकते हैं। तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम एक ऑनलाइन सर्वर, वेब होस्टिंग सर्वर चूज़ करें और आगे बढ़ें। होस्टिंग सर्वर का बेसिकली काम क्या है? फंक्शन ऑफ होस्टिंग सर्वर। अ सर्वर इज़ फिजिकली कंप्यूटर दैट रन्स विदाउट एनी इंटरप्शन। एक फिजिकल कंप्यूटर जो होता है, वो बिना किसी रुकावट के जब काम करता है और सारी फाइलों को स्टोर करता है, तो एक तरीके से वो सर्वर के जैसे काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्ट्रीट बनाई गई है, फिर उसके बाद में एक लैंप पोस्ट रखा गया है जो कि एड्रेस बैनर है, और एक घर बनाया गया है जो कि एक वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है, और एक जमीन है, एक लैंड है जो कि वेब होस्टिंग के रूप में दिखाया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको अपना घर बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो आपको एक लैंड की ज़रूरत पड़ेगी और वो लैंड कहलाती है वेब होस्टिंग। तो एक वेब होस्टिंग के ऊपर आप अपना घर बना सकते हैं, और वो घर बनने के बाद में आप जिस एड्रेस को यूज़ करते हैं, उसे डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, या डोमेन नेम विथ एक्सटेंशन कहते हैं, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा। अब इन तीनों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि स्ट्रीट की, जहाँ पे हमारा मकान बन रहा है उसके आस-पास रास्ते होने ज़रूरी हैं, ताकि हम लोगों से कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो यहाँ पे स्ट्रीट का मतलब हो गया कि हमें एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है सर्विसेज़ की, जिससे हम अपने वेब होस्टिंग सर्वर को, अपने डोमेन को कनेक्ट करके अपना सारा डेटा वहाँ पे रख सकें और पूरी दुनिया में अपने डेटा को दिखा सकें। जब आप एक नई वेबसाइट के लिए डिसाइड करते हैं कि स्टार्ट करना है, तो आप एक वेब होस्ट सर्विस प्रोवाइडर की प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए आपको एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। अब उस स्पेस के अंदर आपको किस-किस टाइप की चीज़ों को रख सकते हैं, फाइल्स, एसेट, डेटाबेस, ईमेल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं। तो हम आगे सीखेंगे कि कितने टाइप के सर्वर्स होते हैं। बेसिकली 5 टाइप के जनरल होस्टिंग सर्वर होते हैं, जिसमें से पहला है शेयर्ड होस्टिंग सर्वर, दूसरा है वीपीएस होस्टिंग सर्वर, तीसरा है वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर, जो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए ही बनाया गया है, एकदम डेडिकेटेड सर्विसेज आप कह सकते हैं उसे। क्लाउड होस्टिंग सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग। डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग का मतलब ये हो गया कि यह किसी के साथ में शेयर नहीं होता है, इस सर्वर का पूरा मालिकाना हक आपका ही होता है, और ये हाईली टेक्निकल होता है एक स्पेसिफिक वेब डेवलपर के लिए। तो हम इन पांचों टाइप के वेब होस्टिंग सर्वर के बारे में अब जानेंगे वन बाय वन। शेयर्ड होस्टिंग सर्वर। शेयर्ड होस्टिंग सर्वर बेसिकली होते क्या हैं? ये बहुत ही कॉमन टाइप का सर्वर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं, और ये एक एक्सीलेंट सॉल्यूशन है छोटे बिज़नेस के लिए, या अगर आप पर्सनल ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइप ऑफ सर्वर हम इसे कह सकते हैं। जहाँ पे आपका ये शेयर्ड होस्टिंग सर्वर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह सर्वर किसी और के साथ में शेयर्ड भी होता है। मान लीजिए एक सर्वर बनाया गया है, उस सर्वर के अंदर 50 यूज़र हैं या 50 वेबसाइट्स रन हो रही हैं, तो उनको एलोकेट किया जाता है एक स्पेस। मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्लॉट है, उस प्लॉट को टुकड़े-टुकड़े में
बेचा जाता है ताकि वहाँ पे लोग अपने-अपने हिस्से में अपना-अपना घर बना सकें। तो शेयर्ड होस्टिंग ठीक उसी प्रकार से काम करती है और शेयर्ड होस्टिंग में आपको मेमोरी की कोई दिक्कत नहीं आती। आपकी जितनी कैपेसिटी है छोटे बिज़नेस के लिए जितना आपको स्पेस चाहिए या आप उसकी स्पेस के हिसाब से अपने पैकेज को सेलेक्ट कर सकते हैं वेब होस्टिंग सर्वर के अलग-अलग जो पैकेजेज़ होते हैं। और आप डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग आपको कितनी कैपेसिटी का चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट या बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए ज़रूरत है। इसके फ़ायदे और नुकसान हम देख लेते हैं अब। लो कॉस्ट होता है, इसके फ़ायदे हैं, पॉज़िटिव है, प्रोस कहते हैं जिसे। लो कॉस्ट है, एक्सीलेंट है छोटे बिज़नेस के लिए और इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। प्री कॉन्फ़िगर्ड सर्वर ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पहले से ही मौजूद होते हैं सर्वर के ऑप्शन, जिसके लिए आपको ज़्यादा यहाँ-वहाँ टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उनको अवेलेबल फीचर्स को ही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली कंट्रोल पैनल होता है, जिसे हम सी पैनल कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बेसिकली सी पैनल होते क्या हैं, उसमें क्या-क्या फीचर्स होते हैं और क्या-क्या फैसिलिटीज़ और सर्विसेज़ होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए। मेंटेनेंस एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली आप हैंडल करते हैं। मतलब ये कहने का है कि यह शेयर्ड होस्टिंग जो टाइप होता है, इसकी कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में होती है। कॉन्स मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या-क्या हैं? लिटिल और नो कंट्रोल ओवर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो सर्वर की जो सेटिंग होती है, ये आप खुद नहीं कर सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक सर्वर की लोकेशन सेलेक्ट करना है और उसी पे आपका पूरा होस्टिंग सर्वर चलता है। तो मान लीजिए अगर आपने जब होस्टिंग सर्वर का प्लान लिया, आपने सेलेक्ट किया है सिंगापुर, तो आपका जो सर्वर लोकेशन होगा वो सिंगापुर ही होगा और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, वो कॉन्फ़िगर करके एक स्पेस एलोकेट करके आपको दे देगा। ट्रैफिक सर्च ऑन अदर वेबसाइट कैन स्लो डाउन योर वेबसाइट। मान लीजिए कि एक सर्वर पे, एक शेयर्ड होस्टिंग सर्वर पे 50 वेबसाइट्स रन हो रही हैं। अब ये 50 वेबसाइट रन होने की वजह से हर वेबसाइट की जो कैपेसिटी है या हर जो वेबसाइट रन हो रही है, उसपे जो ट्रैफिक आ रहा है, उसका इम्पैक्ट बाकी के सब अदर होस्टिंग सर्वर पैकेजेस पे या अदर ऑपरेटिंग वेबसाइट्स पर पड़ती है। तो जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कभी-कभी स्लो भी हो सकती है, कभी फास्ट भी हो सकती है। डिपेंड ऑन दी कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ होस्टिंग सर्वर ये होता है। वीपीएस होस्टिंग सर्वर इसके फायदे और नुकसान देखेंगे। वीपीएस होस्टिंग सर्वर बेसिकली एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कह सकते हैं जैसे कि ठीक उसी प्रकार से जो ये वीपीएस होस्टिंग सर्वर होता है, ये एक प्राइवेट सर्वर होता है। आपका यह सर्वर अभी भी लोगों के साथ में शेयर्ड होता है, अदर यूज़र के साथ शेयर्ड होता है, लेकिन ये आपको एक सेपरेट पार्टीशन क्रिएट करता है, जैसे कि आप कह सकते हैं गूगल ड्राइव, सेपरेट पार्टीशन क्रिएट करता है सेम सर्वर पे जहाँ पे अदर सर्वर भी हैं। आपका यह पार्टीशन डेडिकेटेड सर्वर के स्पेस के जैसा मिलता है, जो कि एक रिजर्व्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एंड मेमोरी आपको दी जाती है, एक फिक्स आपको दिया जाता है स्पेस जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को रख सकते हैं और उस कैपेसिटी को आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं अनलेस कि आप अपना होस्टिंग सर्वर का प्लान अपग्रेड करें। और ये मीडियम साइज की बिजनेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपका वेबसाइट का जो ट्रैफिक है डे बाय डे बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको कर सकते हैं। अब इसके प्रोस क्या-क्या हैं वो देख लेते हैं, फ़ायदे पॉज़िटिव पॉइंट्स क्या-क्या हैं वो देख लेते हैं। एक डेडिकेटेड सर्वर स्पेस मिलता है, सो आपको एक चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती आपकी वेबसाइट स्लो होगी या फ़ास्ट होगी क्या होगा। ट्रैफिक सर्च ऑन अदर वेबसाइट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन योर अगर मान लीजिए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर अगर आपको एक स्पेस दिया गया है और वहाँ पे 50 वेबसाइट्स और भी रन हो रहे हैं सेम सर्वर पे, तो आपको इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो परफ़ॉर्मेंस होता है सेम रहता है, जो आपको डेडिकेट किया जाता है वही सेम रहता है। रूट एक्सेस टू द सर्वर आपको एक सर्वर का रूट एक्सेस मिलता है, मतलब कि आप अपनी सर्वर की लोकेशन कभी भी चेंज कर सकते हैं। ईज़िली स्केलेबिलिटी एंड हाई कस्टमाइज़ेशन आप इसके अंदर अपने वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर आप अपने बिज़नेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी क्या होती है? परफ़ॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से आप कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं अपने वीपीएस होस्टिंग सर्वर के थ्रू। कॉन्स इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या-क्या हैं? ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अदर होस्टिंग सर्वर प्लान्स जो होते हैं।
टेक्निकल और सर्वर मैनेजमेंट का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा था कि शेयर्ड होस्टिंग में आपको इन चीज़ों की टेक्निकल चीज़ों की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो वीपीएस होस्टिंग में ऐसा नहीं है, आपको टेक्निकल और सर्वर मैनेजमेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर है, तो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके फ़ायदे और नुकसान हम देख लेंगे कि हैं पॉज़िटिव पॉइंट्स ये हैं कि ये लो कॉस्ट होता है और बिगिनर फ्रेंडली होता है। मान लीजिए कि आपने नया-नया वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो रिकमेंडेड है कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग में जाएँ जहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट रेडी मिलते हैं। आपको वन क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मिल जाती है। इसकी परफॉर्मेंस वर्डप्रेस टाइप की वेबसाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। और कस्टमर सपोर्ट टीम जो होती है आपको इश्यूज जो होते हैं वेबसाइट में डेवलपमेंट के ज़रिए वो उसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। और बहुत सारे प्लगइन्स और जो थीम्स जो कि हम आगे के सेशंस में आगे के पार्ट में सीखेंगे, ये वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर में प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। मतलब आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के ऑप्शंस को यूज़ करना है विथ लेस टेक्निकल स्किल्स और आपकी हाईली ऑप्टिमाइज़ कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसके अंदर आप बहुत ही फ़ास्ट तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, विथ लेस टेक्निकल स्किल्स बना सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर्स इसमें अवेलेबल होते हैं और प्री डिज़ाइन वर्डप्रेस थीम्स होती हैं। ये सारे सेशन हम वन बाय वन सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर में जाना चाहते हैं, नए-नए हैं, अगर आप सीख रहे हैं, अपना खुद का बिज़नेस डेवलप करना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होता है। और ये है सिर्फ़ एक वेबसाइट के लिए होता है। वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर आप सिंगल वेबसाइट, सिंगल डोमेन के लिए आप ले सकते हैं। तो आपके मान लीजिए कि 3-4 बिज़नेस या 3-4 वेबसाइट्स बनानी है, तो आपको 3-4 वेब वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर लेना पड़ेगा या तो फिर आपको बड़ी कैपेसिटी का या बड़े स्पेस का वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर लेना पड़ेगा। इसके कॉन्स देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं इसके कि अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं, फिर उसके बाद में मान लीजिए कि और भी डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती हैं लाइक पीएचपी, फिर ओपनकार्ड, फिर उसके बाद में जोomla या मैजेंटो टाइप की वेबसाइट, तो आप इस सर्वर के ऊपर इन सारी वेबसाइट को नहीं डेवलप कर सकते हैं। वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर सिर्फ वर्डप्रेस टाइप की वेबसाइट्स को बनाने के लिए ही बनाया गया है और ये सिर्फ वर्डप्रेस की ही सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होती है। क्लाउड होस्टिंग जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, क्लाउड होस्टिंग मतलब कि ये फास्ट होगा, ऑनलाइन होगा और दुनिया में कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा होता है। क्लाउड होस्टिंग इज करंटली द मोस्ट रिलायबल सॉल्यूशन ऑन द मार्केट। बहुत ही भरोसेमंद होता है क्लाउड सर्विसेज, जैसे कि क्लाउड में आप देख सकते हैं ड्रॉप बॉक्स होते हैं, फिर उसके बाद गूगल ड्राइव होते हैं। ऐसे बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज आज की डेट में लोग यूज़ करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से क्लाउड होस्टिंग सर्वर भी काम करता है। आपको एक क्लस्टर सर्विसेज मतलब एक बंच ऑफ सर्विसेज मिलता है जहाँ पे फाइल और रिसोर्सेस आप रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑन ईच सर्वर। मान लीजिए कि क्लाउड होस्टिंग सर्वर का आपने पैकेज लिया हुआ है और आप अपना सर्वर कनाडा में रखना चाहते हैं, यूएस में रखना चाहते हैं, सिंगापुर में रखना चाहते हैं। तो सिंगापुर की जो आपकी सर्वर की लोकेशन है, अगर कोई कस्टमर इंडिया से विजिट करता है तो वो फटाक से उसको एक्सेस होगी सिंगापुर के सर्वर से। अगर कोई कनाडा में बैठा हुआ है या उसके आस-पास की कंट्रीज़ में बैठा हुआ है, मतलब नियर बाय सर्वर लोकेशन से जो भी एक इंस्ट्रक्शन या कमांड मिलता है, जो भी ट्रैफ़िक आती है, वो नियर बाय सर्वर को एक्सेस करती है। तो इससे क्या होता है कि आपके डोमेन की, आपके वेबसाइट की जो ट्रैफ़िक जनरेट हो रही है, उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपकी वेबसाइट कंपेयर टू अदर होस्टिंग सर्वर बहुत ही फ़ास्ट तरीके से डाउनलोड होती है। मतलब वो डाउन टाइम जो उसका होता है, नो डाउन टाइम कह सकते हैं आप उसे और वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होती है, अच्छी। इसके प्रोस देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स। लिटिल और नो डाउन टाइम जैसा कि हमने बताया। सर्वर फेलियर है, नो डिफेक्ट ऑन योर वेबसाइट। इसमें सर्वर फेल होने का कोई भी चांस नहीं होता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम कोई पेज यूज़ करते हैं तो 404 का एक एरर आ जाता है, वह पेज ओपन नहीं होता है या री-डाउनलोड या डाउनलोड अगेन ऐसा करके एक बटन आती है जिससे आपको वो पेज वापस से डाउनलोड करना पड़ता है या रिफ्रेश करना पड़ता है आपके एड्रेस बार में। तो ये सारी जो दिक्कतें आती हैं वो इसमें नहीं आती हैं क्लाउड होस्टिंग सर्वर लेने पे क्योंकि आपकी
स्पीड को ऑप्टिमाइजेशन कर दिया जाता है। अलोकेट रिसोर्सेज ऑन डिमांड, मतलब कि इसके अंदर आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो आपकी डिमांड के हिसाब से क्लाउड होस्टिंग सर्वर में दी जाती है। अब क्लाउड सर्विस में सबसे ज़्यादा फेमस आपने देखा होगा AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज। तो अमेज़न ने भी इसमें एक पहल की हुई है और आज की डेट में सबसे बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करने वाले अगर कह सकते हैं तो क्लाउड होस्टिंग सर्वर में AWS की सर्विसेज है। पे एज पर योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इसको मंथली कुछ फिक्स नहीं होता है, एनुअली कुछ फिक्स नहीं होता है। आप जितनी स्पेस यूज करेंगे क्लाउड होस्टिंग सर्वर पे आपको उतना ही पेमेंट करना है, जितनी स्पेस आप यूज करेंगे उतना ही पेमेंट यूज करना है। और यह बहुत ही आसान तरीका होता है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। कंपेयर टू अदर होस्टिंग सर्वर आप इससे अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं, कॉन्स क्या क्या है। हार्ड टू एस्टिमेट द एक्चुअल कॉस्ट, जैसा कि हमने बताया कि आप अपनी एस्टिमेशन या एक्सपेंसेस सर्वर के ऊपर जो करते हैं वो एक फिक्स नहीं होती। आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना हर महीने पे करना है। ये जस्ट लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल जैसे आपका आता है, ठीक उस प्रकार का यह पैकेज होता है। रूट एक्सेस इज नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड, यहाँ पे रूट एक्सेस आपको नहीं मिलेगा हमेशा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि क्लाउड होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर क्या टाइप की सर्वर आपको दे रहा है। बट ये फास्टर होता है, इजी टू हैंडल होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर क्या होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर मतलब ये कि आपको एक सर्विस दी जा रही है वीआईपी टाइप की, प्रीमियम टाइप की, जहाँ पे आपको जैसे टाइप की सर्विस चाहिए वो मिल रही है और आपका होस्टिंग सर्वर या स्पीड या स्पेस किसी और यूजर के साथ में यह शेयर नहीं हो रहा है। यह ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे कि आप अपने ऑफिस में, कंपनी में या अपने घर पे या चाहे जैसा भी कह लें, आप एक खुद का सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लाखों में, और कोई-कोई कंपनियाँ तो करोड़ों में इन्वेस्ट करती हैं, अपना खुद का सर्वर फिट करती हैं, उसके बाद में उसको इंटरनेट से जोड़ के बाकी के काम करती हैं। तो डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर ठीक उसी प्रकार काम करता है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। फुल कंट्रोल ओवर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, आपके सर्वर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है ये पूरा कंट्रोल आपका होता है। आप अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट को एक जगह से किसी और जगह ले जा सकते हैं, ये टोटली कंट्रोल आपके पास में होता है। हाई रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑप्शंस, आपके जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं आप उस पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर होता है और इसके अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटीज होते हैं। कोई भी आपके सर्वर पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, हम ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। रूट एक्सेस टू योर सर्वर, आपको कंप्लीट रूट एक्सेस होता है आपके सर्वर के लिए। रूट एक्सेस बेसिकली होता क्या है, जो अगर आप एक वेबसाइट या फाइल या फोल्डर की बात करें तो एक रूट या पाथ होता है, वो सारा जो भी है आप खुद डिजाइन कर सकते हैं या आपके कंट्रोल में होता है। ओके, अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कह सकते, बट एज ए बिजनेस ऑन द कमर्शियल साइड हम इन चीज़ों को ले सकते हैं। हाई कॉस्ट होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अगर आप अपना पर्सनल भी अगर सेटअप करने जाते हैं तो लाखों करोड़ों की जैसे बात हमने कही, ठीक वैसे ही डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर में लाखों करोड़ों तो नहीं, लेकिन कंपेयर टू अदर प्लान यह एक्सपेंसिव होता है। ये बेसिकली डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर अगर आप एक लार्जर स्केल पे या कारपोरेट लेवल पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट या अमेज़न टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं या लगभग वैसी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर होना ज़रूरी है। टेक्निकल एंड सर्वर मैनेजमेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आप डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर जब आप ले रहे हैं, या तो आपके साथ में कोई वेब डेवलपर हो जो आपको स्पेसिफिकली गाइड करे ईच स्टेज पे, या आप खुद टेक्निकली इन चीज़ों को जानते हो, समझते हो, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर खरीदने के पहले। अब हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ होस्टिंग सर्वर सिलेक्शन। होस्टिंग सर्वर सिलेक्शन के क्या-क्या तरीके हैं। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, मतलब आपका भरोसेमंद सर्वर होना चाहिए। प्राइसिंग, आपका प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली, मतलब कि कोई भी सर्वर आपको आसानी से इस्तेमाल करने आना चाहिए, होना चाहिए। सपोर्ट, आप जब भी कोई होस्टिंग सर्वर प्लान लेते हैं, अगर आप कहीं दिक्कत आ रही है, आप कहीं फँस गए हैं, रुक गए हैं, तो आपको कस्टमर सपोर्ट टीम इमीडिएट आपको सॉल्यूशन देनी चाहिए, ताकि आप अपने वेबसाइट या होस्टिंग सर्वर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके इमीडिएटली उसको एक्टिवेट कर दें और आपकी ट्रैफिक डाइवर्ट ना हो या सस्पेंड ना हो। फीचर्स,
आपको जो भी होस्टिंग सर्वर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो विशेषताएँ या जो भी खूबियाँ बताई गई हैं आपको, जो भी सर्विसेज़ आपको बताई गई हैं, वह ऑन टाइम और उसी तरीके से मिल रही हैं, यह होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली रिलायबिलिटी, प्राइसिंग, यूज़र फ्रेंडली, सपोर्ट और फीचर्स, ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम अपने दिमाग में रखते हुए होस्टिंग सर्वर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि बेस्ट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हर पांचों फैक्टर के ऊपर कैसे काम करते हैं और वो कौन-कौन है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है, हमने फास्ट कमेट, ब्लूकॉम होस्ट, कोडैडी, आईपेज, वन एंड वन, होस्टगेटर, साइट 5, यह हमने एक इवैल्यूएशन किया हुआ है, जिसमें से इन सबों का अगर एवरेज हम निकाल लेते हैं तो 7.7 होता है। और जिसमें से सबसे ज़्यादा स्कोर आ रहा है विश्वसनीयता पे, जो भरोसा करने लायक है या रिलायबिलिटी के लायक है, वो है फास्ट कमिट, जिसका स्कोर 9.7 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि प्राइसिंग, प्राइस वाइज, कॉस्ट वाइज इनमें से सबसे बेहतर कौन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन हमने फिर से वही होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर्स की वैल्यूएशन की हुई है, जिन पैरामीटर एवरेज ग्राफ आ रहा है 7.3, और अगेन प्राइस वाइज वो फास्ट फॉर्मेट की सर्विसेज अच्छी हैं और सस्ती हैं, इसलिए यह बेटर प्राइसिंग में दिखा रहा है। तो फास्ट कमेट ने यहाँ पे भी रेस विन कर लिया। अब हम देखेंगे कि यूजर फ्रेंडली और आसान तरीके से इस्तेमाल करने वाला होस्टिंग सर्वर कौन प्रोवाइड करता है, किसका होस्टिंग सर्वर यूजर फ्रेंडली ज़्यादा है, आसान समझा जाने वाला। तो हमने अगेन फिर से वही सर्विस प्रोवाइडर लिया हुआ है ताकि हमें एक एप्पल टू एप्पल कंपेयर वाली एक सोच मिले। तो हमने जब इसका एवरेज निकाला तो 6.2 है, जिसमें कि फास्ट कमिट यहाँ पे भी बाजी मार गया, 9.7 है उसका स्कोर। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से अगर इस्तेमाल करने के लिए होस्टिंग सर्वर सेलेक्ट करना है तो चाहे जिस भी टाइप की आप होस्टिंग सर्वर लें, 4 या 5 टाइप की, उनमें फास्ट कमिट की यूजर फ्रेंडली सर्विसेज ही आपको मिलेंगी। अच्छा, इनकी एक खास बात मैं आपको बता दूं जो कि हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको कोई भी कस्टमर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो फास्ट कमिट के पास में एक डैशबोर्ड होती है, आप अपने क्लाइंट एरिया में जाएं, लॉग इन करें, वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं, सेल्स एंड टेक्निकल। अगर आपको कोई नए प्रोडक्ट को खरीदना है या अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है तो आप सेल्स को चूज कर सकते हैं कुछ इंक्वायरी के लिए कमर्शियल चीज़ों से। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, नई वेबसाइट बना रहे हैं या होस्टिंग सर्वर में कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए आपने एक ईमेल सेटअप किया हुआ था, वो ईमेल मिल नहीं रहा है, ईमेल डिलीट हो गए हैं या ईमेल का बैकअप नहीं मिल रहा है या वेबसाइट का बैकअप नहीं है, तो ये सारी सर्विसेज आप सिर्फ डैशबोर्ड में जाएं, चैट डैशबोर्ड में जाएं, वहां पे टेक्निकल ऑप्शंस को सेलेक्ट करें और इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से विद इन 30 सेकेंड आप स्टार्ट कर सकते हैं, बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट ये है कि यह सर्विसेज जो सपोर्ट सर्विसेज हैं फास्ट कमेट की, आप ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको अनलिमिटेड टाइम देते हैं। आप जितना देर इनसे चैट करेंगे उतना देर रुकेंगे, कोई घाई नहीं, कोई रश नहीं, और आपका प्रॉब्लम जब तक सॉल्व ना हो जाए ये आपके साथ बने रहेंगे। तो ये सबसे अच्छा एक फीचर हमें लगा फास्ट कमेट का। वेयर एज हमने एक्सपीरियंस किया आई पेज का भी एक अच्छा इंप्रेशन है यहाँ पे। एज एन एवरेज आप देख सकते हैं 6.9 है और इसमें सिर्फ दो ही कंपनियां एक दिख रही हैं, एक आई पेज एंड फास्ट कमेट। वेयर एज हमारी रेटिंग जो है 9.8 फास्ट कमेट के लिए आई हुई है और ये रेटिंग के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट वाइज फास्ट कमेट बेहतर है। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेषताएं, फीचर्स की हमने जो बात की थी, ये फीचर्स होते क्या है, जो बेसिकली ये फीचर्स जो होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं, आपको सी पैनल में प्रोवाइड किया जाता है जिसके जरिए आप अनलिमिटेड टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हैं और अनलिमिटेड टाइप ऑपरेटिंग टाइप की सर्विसेज आप ले सकते हैं। अगर आप ग्राफ को देखें, हमने सेम सर्विस प्रोवाइडर यूज किए हैं, फास्ट कमेट, ब्लू होस्ट, GoDaddy, iPage, वन एंड वन, होस्टगेटर, साइट 5, और इन सभी का एवरेज है 7.3, जिसमें से फास्ट कमेट का एक एवरेज है 9.6। तो आपने जैसा कि देखा, रिलायबिलिटी बेसिस पे, प्राइसिंग बेसिस पे, यूजर फ्रेंडली बेसिस पे हम वापस आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। रिलायबिलिटी में 9.7 है, फिर उसके बाद में प्राइसिंग में 9.6 है, यूजर फ्रेंडली में 9.7 है, सपोर्ट में 9.8 है, फीचर्स में 9.6 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी
रिलायबिलिटी, प्राइसिंग, यूजर फ्रेंडली सपोर्ट, ये जो पांचों जो फैक्टर हम चूज करते हैं एक बेस्ट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करने के लिए, उन पांचों में हमने पाया कि हो फास्ट कमिट की स्कोर 9 के अबव है और इसकी परफॉर्मेंसेस हर टाइप की थर्ड्स के लिए बेस्ट है। अब हम देख लेते हैं कि जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हमने कंपेयर के लिए लिया हुआ था उनकी क्राइटेरियाज क्या थी, हमने जो सेलेक्ट किया था, हमने जो मार्किंग किया था, उनकी क्राइटेरियाज क्या थी। तो क्राइटेरिया आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं। फास्ट कमिट की जो होस्टिंग सर्वर की लोकेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मल्टीपल सर्वर लोकेशन देख सकते हैं आप। 11 लोकेशन है इसकी, मतलब आप दुनिया में कहीं से भी 11 सर्वर में से कोई भी सर्वर आप चूज कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ये बरकरार रखेगा। वेयर एज आप अदर सर्विस प्रोवाइडर देख लें जो हमारी लिस्ट में है, किसी के पास 2, किसी के पास 3 और ये बहुत ही सारी देख सकते हैं। फिर इंस्टेंट चैट रेस्पॉन्स के बारे में हमने बात किया हुआ था। फास्ट कमिट का जैसे हमने कहा कि विद इन 30 सेकेंड ये अवेलेबल हो जाते हैं, वेयर एज अदर जो सर्विस प्रोवाइडर आप देख सकते हैं सिवाय इमोशन होस्टिंग के इंस्टेंट चैट रेस्पॉन्स किसी का भी नहीं है। आपको वेट करना पड़ सकता है लॉन्ग टाइम, या ऑफलाइन मैसेज छोड़ना पड़ सकता है, या ईमेल के जरिए आपको होगा। फ्री डेली बैकअप्स, आपकी मान लीजिए आपने 50 वेबसाइट रन कर रहे हैं एक होस्टिंग सर्वर पे, तो उन 50 वेबसाइट की मैनुअल डेली बैकअप लेना इम्पॉसिबल है। वेयर एज फास्ट कमिट आपको ऑटोमेटिकली फ्री डेली बैकअप्स लेता है और एक फोल्डर लोकेशन में सेव कर सकता है। तो इन केस अगर आपको किसी दिन आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे या आपके सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो आप पुराने बैकअप्स को यूज करके वापस से उसे रीसेट कर सकते हैं। यह सर्विस आप देख सकते हैं कि फ्री डेली बैकअप्स की सर्विसेज बहुत ही कम लोग दे रहे हैं, जैसे कि एयरविक्स है, फिर साइट 5 है और गोडैडी जो कि बहुत ही माना जाना नाम है, और वो पेड सर्विसेज लेता है। तो आपको एवरी डे डेली बैकअप लेना है या वीकली या मंथली डेली बैकअप लेना है तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी होगी। मेलवेयर स्कैन एंड रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी वेबसाइट को हैकिंग से बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए, चाहे जो भी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं उसमें मैं खुद पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि फास्ट कमिट बेस्ट है। और बाकी की सर्विसेज आप देख सकते हैं यह पेड सर्विसेज होती हैं। वेब एप्लीकेशंस एंड फायरवॉल, फायरवॉल वो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो सिक्योरिटीज के लिए होती है, जिसके लिए आपको पेड सर्विसेज मिलती है दूसरों से, वेयर एज फास्ट कमिट के वेब होस्टिंग सर्वर में ये इंक्लूडेड है। स्पैम एक्सपर्ट, स्पैम एक्सपर्ट का जैसे कि अगर आपकी ईमेल सर्विसेज आपने कॉन्फ़िगर की हुई हैं, आप ऑफिशियल ईमेल्स यूज़ करते हैं अपने सर्वर पे, तो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है फास्ट कमिट का। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग का अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं अदर्स के होस्टिंग सर्विस प्लान्स क्या हैं और फास्ट कमिट के क्या हैं। तो फास्ट कमिट ओवरऑल हम रिकमेंड करेंगे आपको, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि करें। तो अगर आपको स्टार्ट करना है फास्ट कमिट की सर्विसेज के लिए तो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर होस्टिंग सर्वर प्लान अपना चूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप अपना एक नया वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करना या किसी भी टाइप का वेबसाइट डिज़ाइन स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। हम आगे के सेशंस में देखेंगे कंप्लीटली कि किस टाइप की वेबसाइट्स को हम होस्टिंग सर्वर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा और हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज अरविवरा एजुकेशन पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज अरविवरा एजुकेशन पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश चैनल पे जाएँ। आप अगर यही वीडियो कंटिन्यूअसली बाकी के अपडेट्स अगर आप चाहते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स जो भी हैं 13 पार्ट या 14 पार्ट जो भी हैं अगर वो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपको सारी नोटिफ़िकेशन ऑन टाइम मिल जाएगी और हमारे साथ जुड़े रहिए। यह हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आप 15 वीडियोस का जो हमारा ये 15 पार्ट्स का जो कोर्स है ये कंप्लीट करने के बाद में आपको हमारी वेबसाइट www.arvibra.com पर आकर रजिस्ट्रेशन एक बार करना होगा और एक छोटा-सा एग्ज़ाम होगा। अगर आप वो देते हैं तो हम आपको एक सर्टिफ़िकेशन भी इश्यू करेंगे, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद।
तो अब बेहतर है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप पहले वन बाय वन सारे कोर्सेज़ को सीख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगा कि कुछ बेहतर सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद भी सीखें, सबको सिखाएँ। थैंक यू।